दोस्तों आज 1 फरवरी 2025 है। अब से कुछ ही देर बाद देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी अपना लगातार 8वां फुल बजट पेश करेंगी। इस बजट में 7 बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में आगे देने वाले हैं। दोस्तों यह बजट किसानों के लिए और मिडिल क्लास के लिए बनाया गया है। ऐसी जानकारियां सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही हैं, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पर किसानों को 3-4 बड़े तोहफे मिल सकते हैं और मिडिल क्लास को भी यहाँ पर 3-4 बड़े तोहफे मिल सकते हैं। यानी आज के इस बजट में किसानों के लिए कुछ खास होने वाला है और मिडिल क्लास के लिए कुछ खास होने वाला है, जिसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों यह बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि कल देश की जो राष्ट्रपति जी हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आर्थिक सर्वे पेश किया। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो कल पेश किया गया। हर वर्ष जब बजट पेश होना होता है उससे एक दिन पहले पूर्व संध्या पर जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पेश किया जाता है, जिससे अनुमान लगा लेते हैं, जो भी यहाँ पर अर्थशास्त्री हैं वो अनुमान लगाते हैं कि बजट में कल क्या कुछ होने वाला है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने जो आर्थिक सर्वे पेश किया उसमें यहाँ पर साफ चीजें निकल करके सामने आई हैं। उससे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर किसानों को और मिडिल क्लास को 7 बड़े तोहफे सरकार दे सकती है। अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री जी सदन में आने वाली है और वो बजट का ऐलान करेंगी। तो दोस्तों पहली चीज तो ये है कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको सभी बारीकियों से अवगत कराएंगे कि बजट में किसानों को क्या मिला, गांव के गरीबों को क्या मिला, मजदूरों को क्या मिला, मिडिल क्लास को क्या मिला। सब कुछ जानने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा पूरे बजट को लेकर के। लगातार आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे हम बजट पर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे इस वीडियो को देख सके। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सभी बातें विस्तार से बताते हैं कि कौन से 7 बड़े तोहफे यहाँ पर मिल सकते हैं, कौन से 7 बड़े ऐलान यहाँ पर वित्त मंत्री जी कर सकती है। अब से कुछ ही देर बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो पहला बड़ा ऐलान है वो ये हो सकता है कि 10 लाख रुपए तक की इनकम तक के लोगों को टैक्स फ्री किया जा सकता है। अभी तक आप लोगों को सभी डिडक्शन छोड़ करके 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती थी। जब आप सारे डिडक्शन ले लेते थे न्यू टैक्स रिजीम में, तो आपको मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक ही टैक्स की छूट होती थी। 7 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती थी तो उस पर आपको टैक्स देना होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अब आज जो बजट पेश किया जाएगा इसमें 10 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स फ्री किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए का अतिरिक्त यहाँ पर इनकम मिल जाएगी। इस 3 लाख रुपए को आप सेविंग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम दूसरे ऐलान की। ये तो पहला ऐलान हो गया जो कि सरकार की तरफ से किया जा सकता है और यहाँ पर मिडिल क्लास को इसका बेनिफिट मिल सकता है। बात करें किसानों की, तो दोस्तों यहाँ पर जो किसानों की बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, यानी किसानों को साल में जो सरकार के द्वारा 6,000 रुपए दिए जाते हैं 2-2 हजार की 3 किस्तों में, सरकार इसे 8,000 या 10,000 या फिर 12,000 रुपए कर सकती है। यानी राशि बढ़नी तय है। अब वो 8,000 होती है या 10,000 होती है या 12,000 होती है, ये देखने वाली बात होगी। अब से कुछ ही देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार ने पीएम किसान योजना में कितने रुपए बढ़ाए हैं। हो सकता है सरकार इसे 8,000 कर दे या 10,000 कर दे या 12,000 कर दे, लेकिन लगातार इसकी मांग जो है वो 12,000 रुपए बनी हुई है कि पीएम किसान योजना को जस्ट डबल किया जाए। क्योंकि जब इस योजना को शुरू किया गया था आज से 6 साल पहले, तो महंगाई काफी कम थी, फसलों की लागत काफी कम थी। आज खाद के पैसे बढ़ चुके हैं, बीज के पैसे बढ़ चुके हैं, सिंचाई के पैसे बढ़ चुके हैं, यानी किसानों की लागत फसलों में बढ़ चुकी है। और सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को यहाँ पर उनकी आय को दोगुना करना। तो किसानों की आय को तभी दोगुना किया जा सकता है जब इस पीएम किसान योजना की राशि को डबल किया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी, अब से कुछ देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि सरकार कितना अमाउंट यहाँ पर बढ़ाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे बड़े ऐलान की। दोस्तों जो तीसरा बड़ा ऐलान है वो भी किसानों के लिए सरकार यहाँ पर कर सकती है। तीसरा ऐलान यह है कि अभी तक आप लोगों को केसीसी यानी जो किसान ऋण मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वो 3 लाख रुपए तक का ऋण अगर आप लोग लेते हैं तो उसमें आपको 3% की सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। 4% की दर पर यह लोन आपको मिल जाता है। यानी रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाता है। मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपए। सरकार इसे बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर सकती है। यानी सबवेंशन वाला जो अमाउंट है, सबवेंशन वाली जो लिमिट है, वो 3 लाख से बढ़ाकर सरकार 5 लाख रुपए कर सकती है। यानी यहाँ पर आप लोगों को 2 लाख रुपए का अतिरिक्त यहाँ पर सबवेंशन मिल सकता है 3% की ब्याज में। तो कुल मिलाकर के अब आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकता है बजट आने के बाद। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे ऐलान की। दोस्तों चौथा ऐलान सरकार की तरफ से यह किया जा सकता है कि अभी तक आप लोगों को जो सेक्शन 80C के अंतर्गत जो बेनिफिट मिलता था, जो डिडक्शन मिलता था, वो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम था। आप अधिकतम सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर सरकार अब इस अमाउंट को बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर सकती है। तो ये भी 50,000 रुपए का आपको एक बेनिफिट मिल सकता है मिडिल क्लास के लिए। तो यहाँ पर आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, काफी राहत मिल जाएगी। बात करते हैं पांचवें ऐलान की। तो पांचवा ऐलान यह है
कि अभी तक आपको जो डिडक्शन मिलता था इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा करके सरकार 1 लाख रुपए कर सकती है। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर मिडिल क्लास को काफी ज्यादा राहत देने की तैयारी में है सरकार। अब देखने वाली बात ये होती है कि सारी चीजें हो पाती हैं या नहीं हो पाती है। बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 1 लाख रुपए किया जा सकता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि जो सीनियर सिटीजन है उनको सरकार क्या दे सकती है। तो यहाँ पर भी सीनियर सिटीजन के लिए भी सरकार ने ये सोच रखा है, ये ऐलान हो सकता है इस बजट में कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट होती है उसे बढ़ा करके सरकार सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए कर सकती है, नॉर्मल सिटीजन के लिए इसे बढ़ा करके 50,000 रुपए कर सकती है। जबकि अभी तक नॉर्मल सिटीजन के लिए 25,000 थी और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 थी। तो सरकार इसे जस्ट डबल कर सकती है, उसका बेनिफिट सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बात यह भी चल रही है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको रेलवे का किराया माफ किया जा सकता है या फिर कुछ कटौती की जा सकती है। तो ये भी एक उनको बेनिफिट दिया जा सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं 7वें लास्ट पॉइंट की। दोस्तों अभी तक 20 लाख रुपए से अधिक इनकम पर जिनकी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है उनसे सरकार 30% टैक्स लेती थी। तो यहां पर भी न्यू टैक्स स्लैब आ सकता है। 15 से 20 लाख रुपए के बीच में जिनकी इनकम होगी उनके लिए सरकार न्यू टैक्स स्लैब ला सकता है। यानी जो टैक्स की दर है 30% इसे सरकार घटा सकती है। इसे घटा करके ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 20% किया जा सकता है। तो यहां पर न्यू टैक्स स्लैब आ सकता है 15 से 20 लाख रुपए की इनकम वाले लोगों के लिए। तो ये 7 बड़े ऐलान हैं जो कि इस बजट में हो सकते हैं। आज के इस बजट में अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश किया जाना है। आप लोगों को हम पूरी बारीकियां समझाएंगे कि बजट में क्या कुछ मिला, किन लोगों को, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, गांव को क्या मिला, साथ ही मिडिल क्लास को क्या मिला। सब कुछ जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम कोई दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।